हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। हम लोग इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, समूह 18 के तत्व क्या कहलाते हैं? समूह 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है। उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस या इसको अक्रिय गैस भी बोलते हैं। ये सभी तीनों एक ही हैं। अब कौन कौन से उत्कृष्ट गैस हैं तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। ये रहा समूह 18। अब देखिए, एक है हीलियम, एक है नियॉन, एक है आर्गन, एक है क्रिप्टॉन, एक है जेनॉन और एक है रेडॉन। इनकी कुल संख्या 6 है। कुल संख्या कितनी है? 6 है। और रेडॉन रेडॉन एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसका भार या अन्य की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है और ये सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। हमारे वायुमंडल में कुल गैसों के अक्रिय गैस 1% पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर बोल रहा है कि इक्का सिलिकॉन को आधुनिक आवर्त सारणी में किस नाम से जाना जाता है? जब मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी बनाया था तो कुछ तत्वों का नाम इक्का करके रखा था। तो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि इक्का सिलिकॉन को किस नाम से आधुनिक आवर्त सारणी में जाना जाता है? तो इसको वर्तमान में हम लोग जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। और ये जो गैलियम है इसका नाम मेंडलीफ ने रखा था इक्का एल्यूमिनियम। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा है कौन सा ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है? तो इसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जो अम्ल के साथ और क्षार के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया करे उसे उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर बोल रहा है कि समूह 18 में निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो भी पहले ही डिस्कस किए थे, उनकी कुल संख्या कितनी है? 6 है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर बोल रहा है कि अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं? यानी कि बोल रहा है कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसका स्वाद यानी कि प्रकृति कैसा होता है? तो वो अम्लीय होते हैं, अम्लीय माध्यम के होते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय माध्यम के होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर नौसादर के रासायनिक नाम क्या है? हम लोग नौसादर को अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। नौसादर, इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको चूने के पानी के नाम से जानते हैं। इसका होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस होता है। इसका नाम होता है, रासायनिक नाम, चूने का पानी। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरणों से घिरा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 आवरणों से घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरा होता है? 2 आवरण से घिरा होता है। अब ये देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार से कुछ माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है। ये जो डीएनए है, डीएनए गुणसूत्र के अलावा एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरितलौक में भी पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये लिपिड क्या है? तो लिपिड या वसा बोल लीजिए, वसा को ही लिपिड बोलते हैं। इसका लिपिड नाम रखा था, एक वैज्ञानिक था वोलोर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसी ने इसका नाम लिपिड रखा था 1943 ईस्वी में। जब 1 ग्राम वसा हमारे शरीर में घुलता है तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा देता है, जबकि प्रोटीन 1 ग्राम घुलता है तो 4.3 कैलोरी ऊर्जा देता है। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर बोल रहा है कि अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पायरुविक अम्ल एक अनिवार्य वसीय अम्ल है। चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है?
यानी कि बोल रहा है कि मानव का जो दिमाग होता है वो ध्वनि को कितना देर तक अपने पास रखता है। तो 1/10 सेकेंड रखता है अपने पास ध्वनि को, 1/10 सेकेंड, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं 0.1 सेकेंड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा बहुत इसमें गलती होता है, 1/10 मारने में कभी कभी दे देता है 0.1 सेकेंड। अच्छा से देख कर इसको मारिएगा। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर। इजराइल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? इजराइल के संसद को नेसेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और डायट के नाम से हम लोग जापान के संसद को जानते हैं, डायट के नाम से जापान को संसद को, जबकि फोल्केटिंग के नाम से हम लोग को डेनमार्क के संसद को जानते हैं। और कार्टोस स्पेन का संसद का नाम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा। इजराइल के संसद को नेसेंट के नाम से जानते हैं। कुछ इस प्रकार से नेसेंट दिखता है, देखिए। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर। बोल रहा है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। कब? 1946 ईस्वी, 4 नवंबर 1946। 1948 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संघ की स्थापना हुई थी। 1948 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संघ की स्थापना हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1946। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर। बोल रहा है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। भारत में पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में बना था 1972 ईस्वी में अमेरिका के सहयोग से। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर। बोल रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर कौन गया था? तो इनके साथ एडविन एल्ड्रिन गए थे। चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन। और ये अपोलो 11 यान से गए थे अंतरिक्ष में। और ये कब गए थे? 1969 ईस्वी में, जब इसरो का स्थापना हुआ था उस समय सोचिए ये अंतरिक्ष में चल गए थे। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर। देखिए ये है एडविन एल्ड्रिन, ये जो है ना यही है एडविन एल्ड्रिन। और ये है नील आर्मस्ट्रांग, ये भी एक साथ थे। और इनका नाम ये याद नहीं है हमको, आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश शासन में विलय किस ब्रिटिश गवर्नर ने किया था? तो उस समय लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का विलय ब्रिटिश शासन में किया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1848 से 49 के बीच में हुआ था। 1848 से 49 के बीच में हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी ने इसको 1849 ईस्वी में ही ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर। साइमन कमीशन कब मुंबई पहुंचा था? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में मुंबई पहुंचा था। 1929 ईस्वी में स्वराज की मांग हुई थी। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह कथन किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का है? तो यह कथन राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इनमें से इकबाल ने भी एक नारा दिए थे और वो नारा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जवाहरलाल नेहरू ने किन नाराओं को दिया था? तो एक था आराम हराम है और एक दिए थे आराम हराम है और एक दिए थे पूर्ण स्वराज का नारा, जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस ने भी एक नारा दिया था, दिल्ली चलो। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर। ये है राम प्रसाद बिस्मिल। 18 बोल रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक में और भी अभ्यारण्य, एक है भद्रा अभ्यारण्य, फिर और एक है सोमेश्वर अभ्यारण्य। असम में बहुत महत्वपूर्ण एक अभ्यारण्य काजीरंगा, जहाँ पर भारत के मात्र एक सींग वाला गेंडा पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। असम में एक और मानस अभ्यारण्य है। तमिलनाडु में भी कुछ अभ्यारण्य है, एक है वेदांत अभ्यारण्य और एक है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। चलिए 19 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि मिथुन त्योहार
किस जनजाति के लोग मनाते हैं? तो मिथुन त्यौहार नागा जनजाति के लोग मनाते हैं। सैम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। भारत के अंडमान निकोबार में सैम्पेन जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तमिलनाडु के तरफ उधर ही नीलगिरी की पहाड़ी है, तो टोडा जनजाति नीलगिरी के पहाड़ी के में ही पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर। डायमंड हार्बर के नाम से किस भारतीय शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। कलकत्ता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। बंगलुरु के बहुत सारे उपनाम है, जैसे कि साइंस सिटी, इलेक्ट्रिक सिटी, फिर बोल लीजिए सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है बंगलुरु को। फिर जाना जाता है अंतरिक्ष शहर के नाम से। कानपुर को उत्तर भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। और पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। हरियाणा में है पानीपत, बुनकरों का शहर पानीपत। तो यहाँ पर हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉफिट हुआ होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।